हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों से सबसे पहले कोरोना के बारे में बात करते हैं कि अभी जो कोरोना का जो रफ्तार झारखंड में बहुत ज्यादा चल रहा है और बढ़ भी रहा है, और अपने जिले में भी गोड्डा हो गया, दुमका हो गया। दुमका में फिर भी कुछ कम है, लेकिन गोड्डा में कुछ ज्यादा केसेस हैं। तो फिर भी कोरोना से बच के तो चलिए आप लोगों को जो है यूनिट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है आप लोगों का क्लियर हो गया। तो आपको बता दें कि यूनिट 1 में 4 चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिया आप लोगों को, क्लियर हो गया। तो चैप्टर 3 और 4 जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड है तो उनको हम यहाँ पर जो है आपको ठीक से ऑनलाइन पे बता नहीं पाएंगे, और आप लोगों के मन में जो सवाल होंगे और उतना और तरह के जो सवाल होंगे वो आप पूछ नहीं पाएंगे। मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को बता दें कि जब ऑफलाइन जब चालू होगा तो आप लोगों को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 1 को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब चलते हैं अगला जो यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 है वो यूनिट 2 आप लोगों को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा है। तो मार्क्स ज्यादा है तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लास्ट में मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे जगह जब उसको समझ में नहीं तो लास्ट में आते हैं, तो वो अपनी यूनिट 2 रहता है तो उनसे उनका नंबर जो है उनमें अच्छी तरह से पास होने का संभावना देखा, वो इतना पढ़ा है तो पास हो जाएगा, इसलिए उनको बचा के रखते हैं, बाद में उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में तो आपको बता दिए कि यूनिट 1 में 4 चैप्टर था, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। यूनिट 2 में 3 चैप्टर है। तो यूनिट 4 चैप्टर 1 तक में, यूनिट 1 में चैप्टर 4 तक हो गया। यूनिट 1 में 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो 4 चैप्टर हो गया यूनिट 1 में। यूनिट 2 में 3 चैप्टर है, तो कौन कौन है? तो 5, 6, 7 यहाँ पर 3 चैप्टर हो गया। अब जो आपका जो यूनिट 3 शुरू करेंगे उसमें चैप्टर 8 से, यानी चैप्टर 8 से शुरू होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो आप लोगों को हम जो अब स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 है। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यूनिट 3 जो आपका जो है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यूनिट 3 का आपका नाम है। तो हम आप चलिए बोर्ड में आप लिखते चले जाते हैं। यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें बोलते हैं हिंदी में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है। ये जो यूनिट 3 है वो आपको बोले कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसी को बोलते हैं मानव कल्याण में जीव विज्ञान। तो आपको हम बता दें कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट से आप लोगों को जो है 12 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को जो है, ये जो यूनिट आपका है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो इस यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम हो जाएगा चैप्टर 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 चैप्टर तो पहले हो गया, चैप्टर 8 हो जाएगा। चैप्टर 8 हो गया। तो ये हो गया मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये चैप्टर का नाम है। इसी को बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो आपका चैप्टर होगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर को हम लोग अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चैप्टर सबसे पहले आपको बता दें यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं।
तो अब आप लोग जो क्या कर सकते हैं उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का जो कॉपी चैप्टर 2 तो खत्म हो गया है, वहां से गिनकर 15 पेज, वहां से गिनकर 15 पेज छोड़ दीजिए, ताकि आपको बाद में जब हम पढ़ाएंगे यूनिट 1 में चैप्टर 3 और चैप्टर 4, तो उसमें आपका 15 पेज के अंदर में वो आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप 15 पेज उनको छोड़ दीजिएगा, 15 से 20 पेज तक आप लोग छोड़ दीजिएगा वहां। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को तो वहां पर छोड़ देने के बाद जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 3 आप लिखिए, आप बोले यूनिट 3 तो बोले कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसको मतलब मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये आपका यूनिट का नाम हो गया। इसके अंदर में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 8 कहलाएगा, और चैप्टर 8 जो है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पर आपका क्लास शुरू होगा। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो सवाल आता है, सबसे पहला जो सवाल आएगा आप लोगों का, वो आएगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या है, मतलब हेल्थ, है ना। तो सबसे पहले आपका सवाल आएगा कि स्वास्थ्य क्या है, उन पर हम बात कर रहे हैं। उनके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य क्या है, तो इनको क्या बोलेंगे उसको समझिए। आप लोगों को हम एक शब्द में बोलेंगे तो इस तरह कि शरीर हो गया, आपका जो मानसिक जो हो गया, मतलब शारीरिक, मानसिक और आसपास के जो सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं, अगर ये पूर्ण रूप से अच्छा है, कहीं तरफ किसी भी तरह का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। ध्यान दीजिए, शारीरिक बोल रहे हैं, मानसिक बोल रहे हैं, और हमारे आसपास के जो पास पड़ोस है, समाज, अगर ये बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर दिक्कत नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो हम यहाँ पर बात किसका करेंगे, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य हमारे 3 चीज पर डिपेंड करते हैं। पहला हो गया हमारे शारीरिक, जिसको फिजिकल बोलते हैं। उसके बाद हो गया कि आपका मानसिक, मेंटल हो गया। उसके बाद आपका सोशल, जो ये आपका सामाजिक हो गया। ये आपका तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य क्या है, पूछा गया स्वास्थ्य क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे उस समय, बोलेंगे शरीर की वह अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाए, ये तो किया जाता है, स्वास्थ्य कहलाती है, हेल्थ कहलाती है। ठीक है, क्या बोलेंगे फिर सुन लीजिए। हम बोले क्या कि शरीर की वह अवस्था, वो हमारे शरीर का एक स्टेज अवस्था है। बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत, बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है, स्वास्थ्य कहलाती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को परिभाषा बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो बोले आपको पूछा गया कि स्वास्थ्य क्या, बोले क्या परिभाषा आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। बोलेंगे शरीर की वह अवस्था, बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत, बोले शरीर की वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य, क्या क्या, बोले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है, स्वास्थ्य कहलाती है। स्वास्थ्य कहलाती है, ये तो फिर हेल्थ कहलाती है। ठीक है, तो अब जो आपके पास जो 2 उसमें से प्रश्न जुड़ा हुआ रहेगा कि स्वस्थ रहने के लिए, मतलब अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय बताइए, या अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 उपाय बताइए। आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम बोलते रहते हैं, जो चीज आप बुक से पढ़ते हैं उनको अपने लाइफ में उतारते भी चले जाइए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि बुक में पढ़े, कॉपी में लिखे, बंद कर दिए, नहीं। बहुत सारे बायोलॉजी के ऐसा टर्म है जो समय आने पर आपको उपयोग करना है। ठीक है, समय आने पर, पहले नहीं, समय आने पर। जैसे जैसे चलते पढ़ते चले जाते हैं, जैसे आपको समझ में आते चले जाता है, और उनका जहां समय है, जहां यूज होना चाहिए वहां यूज करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको क्या कहा गया कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 उपाय। सबसे पहला उपाय क्या है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। सबसे पहला उपाय संतुलित आहार लेना चाहिए, है ना। हम आपको बता दें, संतुलित आहार के रूप में एक आम आदमी जो भी अपना खाना खा सकता है, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, ये आपका जो हरी सब्जी, दाल, चावल, हरी सब्जी और सलाद, ये आपका संतुलित आहार के अंडर में आता है, और ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दाल चावल हरी सब्जी होना चाहिए, और उनके बाद सलाद, ये आपका संतुलित। वो आप अगर खा भी रहे हैं 365 दिन तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।
हद तक। चलिए अब जो हम बात आप लोगों को जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या हो गया कि संतुलित आहार लेना चाहिए। पहला। दूसरा क्या है कि श्रम एवं विश्राम करना चाहिए। श्रम का मतलब क्या हो गया कि आप काम भी करेंगे, और विश्राम मतलब रेस्ट भी करेंगे, मतलब आप आराम भी करेंगे। तो वही बोले आपको कि श्रम एवं विश्राम करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोले? सबसे पहला उपाय आपको क्या बोले? संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट में आपको हम क्या बोले? दूसरा पॉइंट में आपको बोले कि श्रम एवं विश्राम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका जो क्वेश्चन था आपका, वो हम आपको बताए कि स्वास्थ्य क्या है, इसको बनाए रखने के 2 उपाय। ये सवाल आपका था, हम वो आपको क्लियर कर दे कि आपका क्या था कि स्वास्थ्य क्या है, इसको बनाए रखने के 2 उपाय बताइए, वो हम आपको बता दिए। चलिए अब जो हम आपको आते हैं कि बीमारी पर आता है, रोग पर बात करेंगे कि बीमारी क्या है, मतलब रोग क्या है, उन पर अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आपके सामने रहेगा वो डिजीज का। तो रोग क्या है, ये जो क्वेश्चन है कि रोग क्या है, मतलब डिजीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। डिजीज जो है, ये रोग बीमारी भी इनको बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा डिजीज क्या है, तो आप बीमारी में क्या बोलेंगे, इनको परिभाषा में ध्यान दीजिएगा। बोले शरीर में, ध्यान दीजिए क्या बोले, शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाना। ध्यान दीजिए क्या बोले, शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाना। शरीर में एबनॉर्मेलिटी, मतलब एबनॉर्मल अगर मासूम है, वही बोले कि शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाना रोग कहलाती है। मतलब क्या, अभी हम बिल्कुल ठीक है, शरीर का यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है, या तो फिर शरीर का कोई भी भाग अगर फूल जाता है, या तो फिर हमारे शरीर के अंदर में जो अंग पार्ट्स है वो अपना काम करना बंद कर दे, तो मतलब क्या, पहले नॉर्मल था, जब इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो मतलब वो ठीक नॉर्मल नहीं रहा, तो ये चीज क्या कहलाएगा, रोग। तो आपको पूछा जाएगा रोग क्या है, तो क्या डिजीज क्या है, क्या बोलेगा, बोलेंगे आपको उसको परिभाषा में कि शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाना। शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाना रोग कहलाती है। ठीक है, अब आपको बता दें कि रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रोग जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। रोग जो है वो 2 प्रकार के। चलिए तो हम आपको बता दें कि रोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो जरा सा चलिए, तो आपको बोले क्या कि जो बीमारी है वो 2 तरह की। सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ डिजीज, बीमारी जो मेनली जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला जो बीमारी था कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है, इसको कहा जाता है जन्मजात रोग। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, इसको कहते हैं उपार्जित। रोग। अब ध्यान दीजिए क्या बोले, बीमारी बोले मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। सबसे पहला क्या हो गया, कॉन्जेनिटल डिजीज, जिसको बोलते हैं जन्मजात, और दूसरा क्या, एक्वायर्ड उपार्जित रोग। तो आपको पूछा जाएगा कि कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है, यानी कि जन्मजात रोग क्या है। आपको पूछा जाएगा कि जन्मजात रोग क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। बोले क्या ऐसी बीमारी या तो रोग, जो बोल सकते रोग बीमारी तो नहीं, बोले कि ऐसी रोग जो शिशु के जन्म से पहले से हो, मतलब शिशु मां के गर्भ में भी है, गर्भ में ही है, वहां से उनको तब से उसको बीमारी जो है शुरू हो गया। वही बोले आपको कि ऐसी बीमारी जो जन्म से पहले से हो, वही बोले कि ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म से पहले से हो, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज, उसी को कहते हैं जन्मजात रोग। फिर से रिपीट कर दे, हम बोले क्या ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म से पहले से होती है, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म से पहले से होती है उसे कॉन्जेनिटल डिजीज या तो जन्मजात रोग। देखो फिर सुन लीजिए, हम बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के पहले से होती है, शिशु के जन्म के पहले से होती है, उसे कॉन्जेनिटल डिजीज या तो जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इसको बोल सकते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, etc। अब ध्यान दीजिए, इसमें टेंशन लेने वाला कोई चीज नहीं है, आप लोगों को ये सब पढ़ाएंगे।
ये बीमारी को देख रहे हैं, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, आपको हम पढ़ाएंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए अब चलते हैं कहाँ, एक्वायर्ड डिजीज यानी उपार्जित रोग क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या बोले कि ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म होने के बाद, मतलब शिशु का जन्म हो गया उसके बाद जो उनको बीमारी हो रहे हैं, यहाँ पर बाहर में पर्यावरण से यहाँ पर आने के बाद जो बीमारी उनको हो रहे हैं, उनको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। तो फिर हम क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के, बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के बाद से होती है, बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के बाद से होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज है। तो उसी को उपार्जित रोग कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, हम बोले ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के बाद से होती है, बोले ऐसी रोग जो शिशु के जन्म के बाद से होती है, उसे एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर बीमारी बता दिए, कॉन्जेनिटल भी आपको हो गया, एक्वायर्ड भी हो गया। तो अब आपको हम बता देते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज जो है, इनका जो प्रकार नहीं होता है, एक्वायर्ड डिजीज का प्रकार होता है। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज को सबसे पहले करते हैं कि हाँ, आप इसका एग्जांपल आपको बताने के लिए भूल गए, क्या बोले, एक्वायर्ड डिजीज का क्या है। तो एक्वायर्ड डिजीज का प्रकार बोलते हैं ऐसी बीमारी जो शिशु के जन्म के बाद होती है, यानी जन्म होने के बाद से होती है। तो इसका एग्जाम्पल में आ गया, रोग जिसको बोलते हैं टीबी, उसके बाद फिर बोल सकते हैं कैंसर, मधुमेह, ठीक है, ये हो गया। अब जो हम बोले कि आपका जो जन्मजात रोग है इनका प्रकार नहीं होता, लेकिन हाँ उपार्जित रोग का प्रकार होता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, उपार्जित रोग कितने प्रकार, अगला क्वेश्चन है उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, उपार्जित रोग कितने हैं, वही बोले आपको, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो प्रकार है, ये भी जो है दो प्रकार के, ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको कहा जाता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ठीक है। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको कहते हैं असंक्रामक। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बोले क्या कि जो एक्वायर्ड डिजीज जो है, यहाँ पर जो उपार्जित रोग वो कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बोले क्या एक्वायर्ड डिजीज जो है, उपार्जित जो रोग है, ये जो उपार्जित है ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो उपार्जित बीमारी है दो प्रकार के होते हैं, ये जो उपार्जित बीमारी है ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला होगा कम्युनिकेबल डिजीज, इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो आपको पूछा जाएगा संक्रामक रोग क्या बोलेंगे, बोले ऐसी बीमारी, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा, एक माध्यम का मतलब क्या हो गया, कोई भी जैसे कपड़ा हो गया, या तो फिर कोई बर्तन हो गया, या तो फिर दरवाजा का हैंडल हो गया, या तो फिर कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, या तो फिर मोबाइल हो गया। ठीक है, ये सब चीजों माध्यम हो गया फैलाने का। या तो फिर वायु हो गया, वायु के द्वारा जो वायु में जो जल के जो बूंद हो गए छोटे छोटे, जो हम जैसे हम लोग छींकते हैं तो छोटा बूंद, उसके द्वारा जो हुआ। तो माध्यम, यहाँ पर माध्यम ठोस भी हो जाएगा, द्रव भी हो जाएगा और गैस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के जरिए जो ठोस के द्वारा, जैसे आप लोग जितने भी हुआ, कहीं दरवाजे का हैंडल सब हो गया, ये सब ठोस में हो गया। द्रव में आपका पानी हो गया, उनसे भी फैल सकता है कि अगर आप किसी बर्तन में पिए हुए पानी और फिर वही गिलास में अगर कोई और आदमी पानी पी लिया, अगर आप ग्रसित है तो उनको भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही आपको हम बताएं कि यहाँ पर जो बात है संक्रामक रोग मतलब क्या बोले कि ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या तो फिर संक्रामक रोग। फिर से हम बोल रहे हैं, हम बोले ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें अभी जो बीमारी जो पूरी तरह से जो चल रहा है कोरोना, सबसे पहला एग्जांपल आपको हम कोरोना का देते हैं कि अभी जो पूरा जो चल रहा है ये कोरोना हो गया। कोरोना जो है ये सबसे पहला एग्जांपल। उसके बाद हो गया क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए, तो आपका क्षय रोग हो गया, जिसको आप टीबी बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका सर्दी जुकाम, वो आप लोगों को हम सब एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये सब बीमारी ऐसा कि जो कि फैलता है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात कर रहे हैं कि मतलब असंक्रामक रोग है, क्या बोलेंगे? बोले ऐसी बीमारी, बोले क्या कि ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। बोले ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या असंक्रामक रोग। फिर से कह देते हैं हम, बोले ऐसी बीमारी जो माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं मधुमेह, जिसको आप लोग शुगर डायबिटीज भी बोल सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति यदि हुआ है तो उसके संपर्क में रहने से ये मधुमेह दूसरे में नहीं होगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कैंसर, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो अगर हम उनके पास बैठे हैं या तो उनके साथ खाए भी है या तो उनके बर्तन का यूज भी किया तो आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग नहीं है, ये फैलती नहीं है, ठीक है। जिसको है उन्हीं को रहेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, फिर उसके बाद हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो हो गया। ये सब के सब जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत में आता है। आपको एक अच्छा जो बता देते हैं घेंगा, ये सब बीमारी चुन चुन के आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन चीज को देखते हैं, इन चीज को आप देख रहे हैं कि सब मिलकेगा जो जिसको आप यहाँ पर गला जो फूल जाता है उनको बोलते घेंगा, ठीक है। तो ये सब जो है सबके सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये जो आज हम आप लोगों को जो बताया ये आपका जो डिजीज था वो उनका इंट्रोडक्शन था, उनका जो क्या क्या चीज उनमें आया वो चीज आपको बताए। उनके बाद आपको जो है ये जो दिख रहा है आपको कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये आपको पढ़ना है। फिर वहां पर ऊपर में था जन्मजात रोग, वो सब बीमारी आपको पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो ये सब जो बीमारियां हैं ये कुछ जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कुछ बीमारी फंगस के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये सब बीमारी आप लोगों को हम एक करके पढ़ाएंगे। उनके बाद जो है आप लोगों का उनका जो उस बीमारी का सबसे पहले उनका जो कारक है यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा उसका जो पैथोजन है वो आपको बताएंगे। फिर जो है उस बीमारी का जो लक्षण सिम्टम है वो आपको बताएंगे। फिर वो बीमारी मतलब जो किस तरह से ट्रांसमिशन कर मतलब वो कैसे मतलब फैल रहा है दूसरे को वो आपको बताएंगे उनको रोकने के लिए। फिर उनके बाद आपका इनका कंट्रोल नियंत्रण कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो क्लास होगा कल से वो एक एक बीमारी लेके चलेंगे, उनके बाद उनको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तब धन्यवाद।